हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास के बारे में। अगले वीडियो में हमने मारवाड़ के इतिहास यानी कि वहाँ के जो राजवंश थे, राठौड़ राजवंश, उनकी उत्पत्ति के बारे में हमने बात कर ली थी। अब वहाँ के जो पहला शासक था उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो इसका पहला शासक था जो कि राठौड़ों का संस्थापक था वो था राव सिंहा। राव सिंहा 1240 से 1273 तक शासन करता है। अगर इसके बारे में जाने तो यह जयचंद गढ़वाल का पौत्र था। जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज का शासक था उसका पौत्र था और इसे राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। राव सिंहा को राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है, व इसे संस्थापक कहा जाता है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो इसका जो राज्य क्षेत्र था वो मारवाड़ में जो पाली के आसपास का क्षेत्र था वो इसका क्षेत्र था जहाँ पे इसने शासन किया था दोस्तों। और 1212 ईस्वी में मारवाड़ में इसने प्रवेश किया था, यानी कि ये जयचंद के पुत्र था। ये जब राजस्थान में आया क्योंकि वहाँ पे आक्रमण हो गया था, उसकी वजह से ये भाग के यहाँ आया, तो इसने पाली के आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। तब इसे 1212 ईस्वी में मारवाड़ में प्रवेश किया था और इसकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो मृत्यु इसकी बिट्ठू गांव पाली में हुई थी। और देवल के लेख में इसकी मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसी से यानी कि देवल के लेख से यह पता चलता है कि राव सिंहा के क्षेत्र जो था वो पाली के आसपास का क्षेत्र था। और इसके समय में एक युद्ध हुआ था, यानी कि इसका जो एक युद्ध हुआ था जो लाखा जवर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध धौला चीतरा पाली में हुआ था। और यह किस किस के मध्य हुआ था? तो यह युद्ध राव सिंहा व नासिरुद्दीन मोहम्मद के मध्य हुआ था। अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसका विजेता कौन था, यानी कि जो धौला चीतरा के अंदर जो युद्ध हुआ था लाखा और जवर का युद्ध, उसमें विजेता कौन था? तो उसमें विजेता था राव सिंहा। और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1273 ईस्वी में हो गई थी और यह जो मृत्यु है वो बिट्ठू गांव पाली में हुई थी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है वो आता है आसनाथ। आसनाथ की बात करें तो इसका इतिहास कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आसनाथ के अंदर इसने 1273 से 1291 तक इसने शासन किया था और ये जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए मारा गया 1290 ईस्वी में। इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। फिर इसके बाद में जो शासक आता है वो है राव दुहड़ या दूहड़। इसने 1191 से 1228 तक शासक किया था, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध के समय में यह शासक बना था। इसने कर्नाटक से चक्रेश्वरी या नागणेची मूर्ति लेके आया था। जो कर्नाटक से यानी कि जो नागणेची माता की मूर्ति है वो कर्नाटक से लेके आया था दोस्तों। और इसने नगाना गांव बाड़मेर में लगवाई, जो राठौड़ों की क्या है, कुल देवी है। यानी कि जो नगाना गांव, वैसे देखा जाए तो मूर्ति जो थी वो चक्रेश्वरी माता की थी। अब नागणेची माता कैसे बना? क्योंकि वो बाड़मेर के एक नगाना गांव में उस मूर्ति को लगाया गया, इसलिए उस मूर्ति का नाम यानी कि उस माता का नाम क्या हो गया? नागणेची माता हो गया था। और ये जो है वो राठौड़ों की कुल देवी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है, तो आप बताएंगे राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता है। वह अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बीकानेर की आराध्य देवी कौन सी है, तो आप सीधा सा जवाब देंगे करणी माता। अगर दोस्तों अपन बात करें बांकीदास की ख्यात के अनुसार तो ये चौहानों से लड़ते हुए मारा गया था। यानी कि इसकी जो मृत्यु के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो बांकीदास की ख्यात के अनुसार हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो उसकी जानकारी के मुताबिक देखें तो ये चौहानों से लड़ते हुए मारा गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों शासकों के बारे में जान के काफ़ी नॉलेज मिला होगा। क्योंकि दोस्तों अगर इनके बारे में ज़्यादा देखें तो कोई ज़्यादा इतिहास नहीं मिलता है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो शासक हैं इनके बारे में ज़्यादा इतिहास में ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है। और जो हमसे पूछा जाता है उन्हीं के बारे में देखें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको इनके आगे के शासक
मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हो तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।